मित्रों, हमारे इस जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जानते नहीं, मानते हैं। और यह मानने वाली बातें कुछ ऐसी हैं जो मनुष्य मनुष्य के बीच, वर्ग वर्ग के बीच भिन्नता रखती है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ और मानता है। जैसे धर्म है, ईश्वर है और आत्मा की अमरता है, कर्म का सिद्धांत है इत्यादि बहुत सी ऐसी बातें हैं। पुनर्जन्म है जो हमें जन्म जन्मांतर से जोड़ता है और जिसके विषय में हम कुछ मान्यता रखते हैं। वे मान्यताएं हमारे या तो माता पिता से, हमारे पूर्वजों से आती हैं, शास्त्रों से आती हैं या विभिन्न प्रकार के महापुरुषों के वाक्यों से आती हैं। और ऐसा ही अनेक संप्रदायों में, अनेक धर्मों में, अनेक मज़हबों में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। अब इस मान्यता में से कोई एक ही सही हो सकती है या हो सकता है इस सबसे भिन्न कुछ और सही हो जो हम नहीं जानते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिक प्रकृति के हैं, जो कुछ भी नहीं इसमें से मानते या उनकी भिन्न मान्यता है, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते इत्यादि इत्यादि। तो अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं हमारी। उन मान्यताओं के बीच हम जीते हैं। कभी कभी हम ऊहापोह में भी रहते हैं, कभी हम अनिश्चय की स्थिति में भी रहते हैं, कभी हम चुपचाप उन्हें अपनी बुद्धि को किनारे करते हुए स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें आस्था और विश्वास का विषय मान करके स्वीकारते हैं और वैसे ही अपना जीवन जीते चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों में हम लगे रहते हैं, विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियां हम अपनाते हैं। ये सब हम करते हैं अनेक धर्मों में। जिस धर्म में हमारा, जिस कुल में जहाँ हमारा जन्म हो गया, जिस देश में, जिस वातावरण में जन्म हुआ, जिस परिवार में, हम उसी को अपना लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बड़े होने के बाद अपना धर्म या अपना मजहब बदल भी देते हैं। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं, पर हम किसी न किसी मान्यता के तहत ही जीते हैं। चाहे हम बिल्कुल नास्तिक भी हो जाएं तो वह भी हमारी मान्यता ही होती है। अब होता क्या है कि हर चीज़ अनुभव और बुद्धि से हम तात्कालिक रूप में सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो यह सही है या गलत है, आज हम इस पर विचार करेंगे अपनी आज की वार्ता में कि यह सही या गलत, इसको आप एकदम स्थगित कर दें। यानी कि आपकी जो मान्यता है आप उसे मानते रहें। आप जिस भी प्रकार की मान्यता से जुड़े हैं, जिस फेथ सिस्टम से जुड़े हैं, उससे जुड़े रहें, कोई हर्ज नहीं है। उसे ना बदलने की ज़रूरत है, ना उसे अमान्य करने की ज़रूरत है, उसे आप रखे रहें। लेकिन आज हम उसकी ब्रैकेटिंग करके उसको एक कोष्ठक में रखते हुए कुछ और विचार करने जा रहे हैं। उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसे किसी एक कोष्ठक में रख रहे हैं, एक ब्रैकेट में रख रहे हैं और उसके बाद हम कुछ और विचार करने जा रहे हैं। दूसरा पक्ष क्या है जिस पर हमको विचार करना है? दूसरा पक्ष है जो फैक्ट्स, जो तथ्य या तथ्यात्मक संसार हमें दिखाई देता है, जिसका हम रोज़मर्रा जीवन में अनुभव करते हैं। मनुष्य होने के नाते, एक इंद्रिय प्राणी होने के नाते, अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, चाहे हम किसी भी संप्रदाय के, मजहब की मान्यता वाले व्यक्ति हों, इसीलिए हमने उस मान्यता को अभी कोष्ठीकृत कर दिया है और उसे कोष्ठीकृत करके हम तथ्यात्मकता में आ रहे हैं। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जो हमने कोष्ठक में किया है वो तथ्य नहीं है। वह हो सकता है तथ्य हो, लेकिन वह आध्यात्मिक अनुभूति का विषय है। इसलिए हम अभी सामान्य अनुभव और सामान्य बुद्धि के आधार पर जो हमारे तथ्यात्मक संसार जिसके बीच हम जीते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो वह जो हमारा संसार है वह क्या है? जन्म होने के बाद और मृत्यु के पूर्व, न मृत्यु के बाद है वह और ना ही जन्म के पूर्व है। इसीलिए हम पुनर्जन्म इत्यादि की चर्चा नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ उस तथ्यात्मक संसार की बात कर रहे हैं जिसका हम अनुभव करते हैं।
सामान्य तौर पर बिना किसी आध्यात्मिक अभिरुचि के, बिना किसी धार्मिक आस्था के भी हम उसका अनुभव करते हैं सामान्य व्यक्ति के रूप में। तो एक कॉमन मैन के रूप में जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारी बुद्धि हमें दिखलाती है, बतलाती है, वह जन्म से मृत्यु के बीच का जो अंश है, जिसे हम जीवन कहते हैं, हमारी जिंदगी, तो हमारा जो जीवन है उसके विषय में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करना चाहिए। हमारा आज की इस वार्ता का मुख्य विषय यही है कि हम उस जीवन को, उस जिंदगी को जो जन्म और मृत्यु के बीच में तथ्यात्मक रूप से हमें प्राप्त हुई है और जिसका हम अनुभव करते हैं, उसे हम बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। इसमें दो पक्ष हैं। एक तो मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाऊं, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन की शैली को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को बेहतर से बेहतर बनाऊं। और इसी तरह से दूसरा पक्ष भी है कि जिस संसार में मैं रह रहा हूँ, जिस समाज में, जिस परिवार में और जिस विश्व ब्रह्मांड का मैं अंश हूँ तथ्यात्मक दृष्टि से, उसे मैं किस प्रकार से बेहतर बना सकता हूँ, किस प्रकार से मानवीय संबंधों को बेहतर बना सकता हूँ, किस प्रकार से मैं मानवीय सहानुभूति में प्रवेश करके अन्य जो दूसरे इंसान हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने में क्या सहयोग कर सकता हूँ। यदि मैं शिक्षक हूँ, वैज्ञानिक हूँ, या किसी पेशे में डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, या कहीं ना कहीं कृषक हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, तो वह जो मैं कर रहा हूँ वह क्या सामान्य रूप से सभी मानवों के लिए, या मेरे यत्र तत्र जो मेरे इधर उधर आसपास के जो मानव का संसार है उसके लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए कहाँ तक योगदान मेरा हो सकता है, उसमें मैं प्रयास करूं। तो मैं स्वयं के लिए भी प्रयास करूं और अन्य लोगों के लिए भी प्रयास करूं। फिर इसका तीसरा पक्ष है, मैं अपने पर्यावरण के लिए, जिसमें पशु पक्षी जगत भी आता है, आपके पादप जगत भी आते हैं, उनके लिए मैं क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि जब पर्यावरण अच्छा रहेगा तो उसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर, संपूर्ण जो प्राणी संसार है उस पर पड़ेगा। तो उस धनात्मक प्रभाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वह भी तथ्यात्मक संसार का हिस्सा है। तो अपने इस तथ्यात्मक संसार में, इस तथ्यात्मक जिंदगी के दायरे में रहते हुए, सिर्फ इसी दायरे के विषय में सोचते हुए, मैं अपनी बुद्धि और अपने प्रयासों के द्वारा क्या क्या कर सकता हूँ, वह मेरे लिए करणीय है, चाहे वह स्वयं के लिए हो, चाहे अन्य के लिए हो। तो यह करना, यह मेरा एक वैज्ञानिक और आनुभविक एक प्रकार का प्रयास होगा, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मान्यता नहीं है जिससे मैं किसी संप्रदायगत भेद में अपने को डालूं, या किसी मजहबी भेद से मैं ग्रस्त हो जाऊं, या किसी विवाद में पड़ूं। किसी भी प्रकार के विवाद से मैं मुक्त, किसी भी प्रकार के भेद की अनुभूति से मैं मुक्त रहते हुए, सबके सामंजस्य, सबके सौहार्द, स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं के मानसिक और दैहिक स्वास्थ्य और अन्य के सभी के संवर्धन के लिए, सभी के अच्छे के लिए, सभी के साथ हार्मनी के लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो यह जो मेरे प्रयास होंगे, यह मेरे मानवीय प्रयास होंगे इस तथ्यात्मक संसार के बारे में। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और इसके लिए हमने अपने जो आध्यात्मिक, धार्मिक, मजहबी जो मान्यताएं हैं उनको हमने कोष्ठीकृत कर दिया, उनको हमने खारिज नहीं किया, उनको हमने यथावत रहने दिया। लेकिन उनका हस्तक्षेप हम तथ्यात्मक संसार में जो हम द्विविध प्रयास कर रहे हैं स्वयं के एवं अन्य इंसानों के लिए, उसमें हम उस अपनी मान्यताओं को, उस प्रकार के अपनी आस्थाओं और विश्वासों को दखल न देने दें, उनको अलग रखें। इस तरह से हम अपने ही जीवन में
एक तरफ धार्मिक भी हो सकते हैं और एक तरफ धर्मनिरपेक्ष भी हो सकते हैं। हम अपने तथ्यात्मक प्रयासों, तथ्यात्मक संसार और तथ्यात्मक जीवन के संदर्भ में किए गए जो प्रयास हैं, वैज्ञानिक प्रयास हैं, आनुभविक प्रयास हैं, बौद्धिक प्रयास हैं, उनमें हम पूरी तौर पर धर्मनिरपेक्ष रहते हुए कार्य कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के दूसरे पहलू में हम अपनी धार्मिक मान्यता के साथ गहनता से जुड़े हुए भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार यह कोई दोहरी जिंदगी नहीं होगी, यह अपनी जिंदगी को सही ढंग से समझ के और विवेक पूर्वक अपने कर्तव्यों का विभाजन करके जीने की एक कला होगी। ऐसा हम कर सकते हैं। कभी ऐसा इस विषय पर भी आप विचार करें, यही मेरा आग्रह है। आज